एक जबरदस्त सी वीडियो बनाई होगी उसमें। उसमें क्या क्या मसाइल आप समझते हैं कि हैं, उस पर जरा थोड़ा सा आप लोग सवाल जवाब यहाँ पे लिखते हैं चैट पे। तो इनशाला मैं 2-4 मिनट में उसको सम अप करके फिर नए चीज पे चलेंगे इनशाला। सरगोदा में भी मौसम गर्म है जी। ओके। हाँ जी। जल्दी जल्दी से जरा सवालात कर लें, अगर कोई ऐसी चीज जो आपके आपके जहन में हो जरा चैट पे लिख दें, ताकि मुझे पता लग जाए। हम जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो आपको। वैसे असाइनमेंट किस किस ने कर लिया था वो भी जरा बता दें। अच्छा जी। सर उर्दू लैंग्वेज का ऑप्शन सेट नहीं हुई। अच्छा, उर्दू लैंग्वेज का ऑप्शन थोड़े तफसील से सवाल करें ना, कहाँ पे सेट नहीं हुआ है उर्दू का ऑप्शन। सर मुझे कैनवा में ऑडियो भी नहीं लगानी आ रही थी वीडियो के साथ। ठीक है, जो हरीम हादी इन्होंने जो सवाल किया है, वो आप एकदम वीडियो देखेंगे ना तो उसमें बस आपको पूरा सारे स्टेप्स दिए होंगे। अपलोड में जाके वीडियो को अपलोड करना होगा सबसे पहले। उसके बाद उसको जो है ना खींच के वहीं पे आपने टाइम लाइन जहाँ पे सेकंड्स लिखे हो ना वहां पे लाना पड़ेगा। उसको आगे पीछे कर लेंगे तो चीज हो जाएगी। तो सबसे उस्ताद, पहले अपलोड करना है। अपलोड ही नहीं जी जी। ना होती कैनवा में वीडियो। अपलोड नहीं होती। नहीं, ऑडियो अपलोड ही नहीं होती। अच्छा, अपलोड नहीं हो रही। तो ये तो होनी चाहिए। क्या मसला दे रहा होता वो मुझे स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिएगा तो मैं चलो उसको देख लेता हूँ। ठीक है, किस किस की बाकी सब और लोगों ने कर ली थी। अपलोड की जब ऑप्शन दे, जब हम अपलोड करेंगे ना उसके बाद हमने डिवाइस में जाना है। तीन चार ऑप्शंस होंगी, ड्राइव, डिवाइस और समथिंग एल्स। तो ड्राइव डिवाइस को क्लिक करेंगे ना जब, तो आएगा कैमरा, गैलरी और ड्राइव भी आएगा। फिर ड्राइव खोलेंगे ना, उसमें हमारी डाउनलोड में ऑडियो सेव होगी। हाँ जी। जबरदस्त भाई, माशाल्लाह तायरा साहिबा ने पूरी तफसील से बताया, जजाकल्ला गैलरी खैर। खोल लिया है, वॉइस लेकिन अटैचमेंट थी। उसमें गैलरी में चले गए हैं, वहां से हमने पिक ली भी है, वीडियो ली भी है, लेकिन इधर आके नहीं हुई। गैलरी से नहीं, डाउनलोड आपने जाना है ड्राइव के अंदर। एक गूगल ड्राइव है, एक माई ड्राइव है। माई ड्राइव में जाइएगा। वैसे उसको मैंने अगर आप जितने ऑप्शन इस्तेमाल किए थे लेकिन नहीं हो पाई। सर मेरी ना उर्दू लैंग्वेजेस लैंग्वेज नहीं सिलेक्ट हो रही थी। वो लैपटॉप से मैंने किया जब ना, तो बाकी लैंग्वेजेस आ रही थी, यानी कि वो स्क्रॉल जब मैं कर रही हूँ डाउन, दोबारा इंग्लिश आ जाती थी कुछ लैंग्वेजेस के बाद ही, नीचे तक नहीं जाता। एक दफा डाउन। सिलेक्ट हुई थी पहले जब आप करवा रहे थे, लेकिन होमवर्क करते हुए नहीं हुई। अच्छा, तो दोबारा उसको ट्राई करें। मेरे ख्याल से क्लिक करने पे जब आप लोग मोबाइल पे टच करते हैं उसको जरा देख लें कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसको जरा स्क्रॉल करना तो शायद आ जाए। या मोबाइल को जो अगर आपका वर्टिकल है तो उसको हॉरिजॉन्टल करके देखें तो मे बी इस तरीके से सर हो जाए। मोबाइल पे तो मुझे ऑप्शन ही नहीं मिली ना। लैपटॉप में तो अच्छा। वो नीचे जैसे आपने उस दिन बताई थी ना, वो नजर आ गई थी। हम्म। मोबाइल पे मुझे मिली नहीं। मैंने काफी इधर उधर देखा है, कोशिश करी है, बट समझ नहीं आई। आप कैनवा की बात कर रही हैं या जो है सर वो। 11 लैब्स 11 लैब्स 11 लैब्स। 11 ओके लैब्स में ओके। वो जो वॉइस ओवर में लैंग्वेज करनी है उर्दू। बाकी अच्छा। लैंग्वेजेस आ रही थी, अरबिक आ जाती है और ना कुछ आ जाती हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे आपके पास एक शेयर का ऑप्शन होगा जो कि आपको मैंने अभी क्लिक किया हुआ है। तो हाँ, तो यहाँ पे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन है, जस्ट आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद जो है ना यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे होंगे। ठीक है, कि वीडियो डाउनलोड करनी है तो MP4 की पे क्लिक करके वीडियो का फॉर्मेट होता है MP4 ना, तो उसको डाउनलोड कर लेंगे तो चीज़ डाउनलोड हो जाएगी। और वैसे वो वीडियो में भी देखेंगे तो मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी। सही है। तो मैं ज़रा अब स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। और आज हमारी जो बात है इंशाल्लाह हमने शुरू करनी है, वो बात ये है कि पोस्टिंग कैसे करनी है, पोस्टिंग क्या करनी है, कैसे करनी है, उस पे एक बड़ा जो है वो सवाल है। और मैं जरा चैट्स देख लूं जल्दी जल्दी से आप लोगों की। अच्छा, मेरे पास नहीं हो सकी थी बरसों, अच्छा परसों, मैं समझा बरसों। निजी मसरूफियात। ठीक है भाई, निजी मसरूफियात। मेरे वीडियो सही नहीं बन पाई। ठीक। अच्छा जी, तो दोबारा देख के उसको फॉलो कर लें। और अगर स्पेसिफिक कोई सवाल है तो कर लें। मेरी वॉइस जनरेट नहीं हो रही थी। ठीक है, वॉइस का आप जो है वो 11 लैब्स पे जाके करें, वरना गूगल AI स्टूडियो उस पर भी कर सकते हैं। मखसूस मकदार इसके बाद वॉइस ओवर नहीं देता। ठीक है, ये आपके सामने एक अंगूठा अंगूठा का एक निशान आ रहा है। ठीक है, तो हमारी बात से रिलेटेड यही जो मैं बात अभी आपसे करने लगा हूं। तो ये मेरे अंगूठे का निशान जो है, ठीक है, यहाँ से हन्नान साहब से लेकर अगर मैं आखिर तक जो कौन से साहब बैठे हुए हैं हमारे पास, अगर उनके उनके पास जाऊं, ठीक है, लास्ट में देखता हूँ नवीद साहब, मोहम्मद नवीद या मोहम्मद अम्मार मुआविया। तो अब जरा मुझे ये बताएं कि हम सबके अंगूठे के निशान अलग अलग हैं या मुख्तलिफ हैं या फिर एक जैसे हैं।
मुख्तलिफ है ना सबके नादरा में जो हाँ। हाँ बिल्कुल अलग अलग है। सही है। तो अलग है। बिल्कुल अलग हैं। यानी कि अब तक जितने इंसान आ चुके हैं सबके अलग हैं, और अभी तक जितने इंसान आगे आएंगे सबके अलग हैं। ठीक है, अब्दुल हादी साहब का जो अंगूठे का निशान है ना, वो सऊदीया में बैठे हुए, ईरान में बैठे हुए, इराक में बैठे हुए, अमेरिका में बैठे हुए, सब किससे अलग होगा ना, सब एक अलग अलग आइडेंटिटी है। तो मैं मेरी अक्सर हम क्या गलती कर रहे होते हैं, वो ये गलती कर रहे होते हैं कि हम यूनिक हैं, ना हम मुनफरिद हैं, हम जैसा कोई नहीं है ना, हमारी सबकी जो है ना वो सलाहियतें मुख्तलिफ हैं, हम सब का सोचने का तरीका मुख्तलिफ है। जैसे कि हमारे अल्लाह ताला ने ये निशान मुख्तलिफ बनाए हैं हाथ ये अंगूठे के, तो इसी तरीके से हम सब मुख्तलिफ तरीके से सोचते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, ये भेड़ की तरह भेड़ चाल में हम चलना शुरू हो जाते हैं कि वो कैसा कर रहा है, ठीक, उसने कैसा किया, वो कैसा कर रहा है, तो मैं भी उसी तरीके से जो है ना वो पोस्ट लिखूं, मैं भी उसी के डिजाइन को फॉलो करूं। रेफरेंस के तौर पे तो देख सकते हैं, लेकिन मैं वो वही स्ट्रेटेजी करना चाहता हूँ। अगर वो टेक्स्ट में टाइप कर रहा है और वो पूरी पूरी लंबी चौड़ी पोस्टें कर रहा है, उसके ऊपर कुछ लाएगा आगे, तो मैं कहूंगा नहीं मुझे भी यही करना है। ठीक है, अगर वो एक सर्टेन तरीके से एक वीडियो बना रहा है, कोई खास टॉपिक पे बना रहा है, मैं तो कहूंगा ये मुझे भी ऐसे ही करना है। तो जाहिर सी बात है कि वो भेड़ चाल में जब बंदा लगता है ना, तो वो फिर वो एक फॉलोवर ही बनता है, लीडर नहीं बनता। जो आपका एक जो असल जो चीज है ना कि कायदाना सलाहियत और लीडरशिप वाली चीज है, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। तो स्पेशली क्योंकि आपका ये जो सोशल मीडिया पे जो आप जो लिखते हैं ना, मुझे अगर अब्दुल हमीद साहब के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी या अब्बास हादी साहब के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो मैं उनके फेसबुक पे जाके देखूंगा कि ये कैसी बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या ये कोई अपने जो है वो मतलब कि किसी किसी एक खास पैटर्न पे बात कर रहे हैं, किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, या जो है ना किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो मुझे उनकी फेसबुक आईडी से, लिंक्डइन से, सब चीजों से मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरीके से चीजों पे बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो सर्टेन पैटर्न जो दुनिया में चल रहे हैं ना, मैं उसी पे अगर फॉलो करते रहूंगा तो मेरा जो है ना वो कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगी, मैं कोई निकल के नहीं आऊंगा। इन इन सारी भेड़ों में जो एक भेड़ नजर आ रही है, प्रोमिनेंट नजर आ रही है, सबसे मैं पूछूंगा कौन सी भेड़ नजर आई, सबको एक एक जो ये ब्लैक शीप है या काली भेड़ है नजर आ रही है। तो असल बात यही है कि अच्छा काली भेड़ को कोई अलग ना ले जाए, तो मुझे कैनवा पे तस्वीर ऐसी मिली तो मैंने लगा दी। तो बहरहाल प्रोमिनेंट होने के लिए ना कुछ आपने कुछ ऐसी चीज जो दूसरे ना कर रहे हो, वो थोड़ा सा आपने वो कंटेंट वो चीज आपने हाईलाइट करनी है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा तो अपनी अपनी सोच को जरा बेहतर करके की कोशिश करें कि मैं कोई ऐसी बात ना करूं जिससे जो है ना वो मतलब कि कोई मैं खास जो है वो फिरके के या फिर कोई खास कम्युनिटी के कोई मतलब कि मेरी ऊपर छाप वाला सिलसिला ना हो। ठीक है, मैं जनरल अपनी जो है ना बात करूं। ठीक, वरना फिर क्या होगा कि एक एक आप जो है ना वो मतलब आपकी ऑडियंस कटना शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक एक मैं पोस्ट लिखता हूँ, ठीक, एक मैं पोस्ट लिखता हूँ, तो मैं उर्दू में लिखता हूँ। ठीक, तो उर्दू में जब आप लिखेंगे तो आपकी इंग्लिश वाली ऑडियंस कट गई। ठीक है, अब आप रोमन उर्दू में लिखते हैं तो शायद कुछ कुछ इंडिया के कुछ लोग शायद आपसे कनेक्ट हो जाएं। ठीक, इसी तरीके से आप जो है वो पोस्ट को जो है वो मतलब उसके अंदर अरेबिक उर्दू दोनों लिखते हैं तो उसके उसका भी अलग सिलसिला है। ठीक है, आप जो है वो अपने एक इमेज लगाते हैं, उसका एक अलग इम्पैक्ट है। ठीक है, तो आपकी जो ऑडियंस है ना वो आपकी जो है मतलब कि ब्रॉड रहे। सही है, आपका इम्पैक्ट ब्रॉड रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ऐसी जो है ना आपके प्रोफाइल में चीज होनी चाहिए, और हम जो है ना वो कुएं के मेंढक ना बने। हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करें ना लोगों को कि वो लोग बाकी लोग भी क्या चीजें कर रहे हैं, किस तरीके से वो, क्योंकि मेरा आपका सबका काम एक ही है ना। ठीक है, चाहे वो मिनहाज यूनिवर्सिटी से हो, डॉक्टर ताहिरुल खातरी वाले सिलसिले का हो, डॉक्टर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के सिलसिले का हो, या फिर जो है वो उर्वतुल वुस्का वाले हो, सब हम एक 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 जो हमारा विजन है ना कि भाई हम जो है वो एक हिदायत की बात और ये एक पॉजिटिव बात करेंगे। ठीक, तो हम जो है वो कोई या सल्फिया वाले हों, ठीक, तो वो सब एक पॉजिटिव वाली बात हम करेंगे ना। लेकिन हम जरा देखें कि मैं मेरी जो ऑडियंस है वो क्या है, कैसे देखना चाहती है वो। सही, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कि जब हम पोस्टिंग जब कर रहे होंगे ना, तो इसमें जरा हम जरा उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। सही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मैं जब अपने सोशल मीडिया पे प्रेजेंस डालूंगा तो मुझे किस लिहाज से चलना है। सही है, कि मैं कैसी बात करूं कि जो है ना वो पॉजिटिव वाइब्स आए। बाकी तो आपको पता है कि वो
सोशल मीडिया पे वायरल होना तो कोई बुरी बात नहीं है। आपने तो देखा होगा टिकटॉक पे ऐसे ऐसे लोग जो है वायरल हुए में। तो असल चीज वायरल होना नहीं है, इम्पैक्ट डालना है, ठीक है। एक अपनी जो जो खिदमात है उसको जो है ना वो आगे बढ़ाने वाली बात है, या फिर अपना मतलब कि अपनी जात से कुछ फायदा देने वाली बात है कि वो कैसे मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहली बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो कि कुएं के मेंढक हम ना बने, बल्कि थोड़ा सा देखें भाई दुनिया भर में और क्या क्या हो रहा है, सही है। तो कोई आप किसी चीज पर रिस्ट्रिक्ट ना करें अपने आप को, सही है। वरना फिर क्या होगा कि आपकी ऑडियंस ब्रॉड, ये मुझे लग रहा है कि मुझे व्हाट्सएप अपना बंद करना पड़ेगा। शदीद किस्म का जो है ना ये गुस्सा आता है इस जो बार बार टिक टिक हो रही होती है। अच्छा चलिए, माजरत, आप लोगों को भी तंग होना पड़ गया, ठीक है। तो हम जो है ना थोड़ा सा ब्रॉड होकर सोचें, बस वो उसने किया तो मैं भी इसी तरीके से कर लूँ ना, ये बड़ा मुश्किल है। मैं आपको एक एक बड़ी जबरदस्त एक केस स्टडी बताता हूँ, ठीक है। एक, अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कि आप लोग जो मोजे पहनते हैं, वो मोजे जो है आप क्या कैसे पहनते होंगे, ठीक है। हमेशा मोजे जो है वो कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं मोजे, एक ही कलर, एक ही कलर के होंगे ना। अच्छा जी, क्या कहते हैं मेरे, अच्छा सही है, मुख्तलिफ होते हैं, अलग अलग होते हैं। अच्छा मुख्तलिफ है सर जी। अच्छा कौन सी बात करें। अच्छा हाँ, हम जो सॉक्स पहनते हैं एक जैसे होते हैं ना, वो सेम होते हैं, हाँ एक ही डिजाइन के होते हैं, ठीक है। अगर मैंने काला मोजा पहना हुआ तो बराबर दूसरे वाले पैर में मैं किस कलर का मोजा पहनूंगा, काले कलर का ना। या फिर अगर मैंने जो है सफेद पहना हो तो सफेद पहनूंगा। और डिजाइन भी ऐसा नहीं होगा कि एक पे जो है ना कोई जो है डिजाइन बनाओ और एक सादा हो, ऐसा भी नहीं होगा। क्यों हादी साहब, ऐसा कभी पहना है आपने। एक जैसे ही होते हैं जी दोनों पाँव एक के। जैसे ही होते हैं। अच्छा तो ये जो चीज है ना ये मतलब कि एक बात तो है कि भाई एक जैसे ही होता है, और हम देखेंगे तो एक अजीब सी बात लगेगी। तो एक गोरों ने ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी की, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि ये तो हमारा बनाया हुआ है ना ये। हम जो मतलब ये तो इंसान सोच रहे हैं ना कि भाई ऐसा हो सकता है एक जैसे ही हो, और जो है ना कलर भी एक जैसे हो, और हो भी पेयर में। तो उन्होंने क्या किया, तीन जोड़ी नहीं होती बल्कि तीन होते हैं। और मिस मैच सॉक्स के नाम से इतना बड़ा स्टार्टअप उन्होंने किया है, $1 मिलियन कंपनी बनी हुई है वो। तो मतलब कि थोड़ा सा क्रिएटिव सोचना, कुछ अलग सोचना, तो एक कुएं से बाहर आके सोचना ना। अब मिसाल के तौर पे कि सोशल मीडिया के कंटेंट पे क्या देखूंगा मैं, सब जो कर रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ जो है वो कोई पोस्ट बना रहा है, कोई किस तरीके से कर रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, तो मैं थोड़ा सा बियॉन्ड जाके सोचूं ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा अलग भी हो और उसकी कोई वैल्यू भी ऐड हो। हाँ, क्या कर सकते हैं जी। हम जो है वो आजकल जरा जल्दी जल्दी से बताएं ना कि कुछ मुख्तलिफ क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी से जरा प्लीज थोड़ा जागें। आज हमने अभी आगे एक और दूसरा सेशन भी इससे कनेक्टेड है। जी सर जी, मुख्तलिफ फिनी का रिवाज हो गया है, पहननी, ये क्या लिखा आपने। अच्छा जी, मुख्तलिफ पहनने का रिवाज हो गया है, अच्छा ये कह रहे हैं, ठीक है भाई। खान के पी के, हमारे यहाँ पे तो वैसे मैंने देखता हूँ एक जैसे ही पहने हुए होते हैं सब मोजे। आपकी तरफ शायद हो गया हो, ठीक है। पट्टी वाला पैंट फैशन, अच्छा जी, फटी हुई पैंट का फैशन, अच्छा रंगीनी। अच्छा, तो कुछ डिफरेंट हम क्या कर सकते हैं अपनी जो पोस्ट है उस तरीके से, या मैं अब जो काम करने वाला हूँ उसमें क्या डिफरेंट कर सकते हैं। शॉर्ट लेंथ रख सकते हैं, और स्टार्ट ऐसा हो, हुक से कोई स्टार्ट हो। हम्म, ठीक, ऐसा हो कुछ ऐसी बात हो कि छोटी सी लिखी हो लेकिन उससे पूरी पोस्ट पढ़ने का दिल चाहे, पूरी वीडियो देखने का दिल चाहे। अच्छा जी, चले जी। आगे जरा हम बढ़ते हैं, इसी पे जरा आगे बढ़ाते हैं। ये पोस्ट आप लोगों को कैसी लग रही है, मजेदार लग रही है। ताहम पाकिस्तान की तारीख में इन मुबैना अमीरों की रैंकिंग के बारे में पोस्ट लिखी है। किस कितनी ये बोरिंग सी लग रही है आपको या अच्छी लग रही है। कितने लोगों को बोरिंग लग रही है, कितने को अच्छी लग रही है, हाँ जी। शाजिया जुनैद को बोरिंग बोरिंग लग रही है जी, बोरिंग बोरिंग। बोरिंग है, सिर्फ नसरी अंदाज में लिखी है और भी जो है हाँ, ना जिसको समझ आ गई तो ठीक है, ना आई तो फिर भी ठीक है। हाँ जी, ठीक। चले अब हम जरा आगे चलते हैं। जिसको समझ आ गई, जिसको अकीदत होगी भाई हन्नान रजाक साहब से, वो देख लेगा। और जो बाकी इतने इतने लाखों करोड़ों लोग हैं, वो इसको नहीं देखेंगे। हाँ, अगर मैं पोस्ट बना रहा हूँ वो जो, अब आप लोग मेरा नाम बिल्ली ना रख दें भाई, मुझे डर लग रहा है कि ऐसा हो आप लोग बोले तो बस बिल्ली के पीछे ही पड़ गया। तो मेरे पास ये तस्वीर रखी थी तो मैंने लगा दी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम जो है वो कोई एक इमोशनल कोई सीन बताना चाह रहे हैं, कोई इमोशंस वाली चीज करना चाह रहे हैं, तो मैं अगर ये तस्वीर के साथ एक पोस्ट लगाऊं तो उसका कितना इम्पैक्ट होगा, सही है। और तो मतलब कि मैं देखूं कि क्या क्या मैं जो है ना कर सकता हूँ। अब तो ये कि
मुझे अगर कोई एक आइडिया मुझे पोस्ट करना है, ठीक, मिसाल के तौर पे कि मैं कोई भी ऐसी चीज जो मैं मिसाल के तौर पे कि वालदेन के हवाले से, मैंने कहा कि भाई वालदेन के अदब के हवाले से एक तो तरीका यह है मैं पूरी तकरीर लिख दूं कि ऐसे किया जाए, ऐसे किया जाए, ऐसे किया जाए, ऐसे किया जाए, हाँ। एक तरीका यह है कि मैं जो है ना कोई बूढ़े वालदेन को कोई इमोशनल सा जो है ना वो दिखा दूं। उसके साथ मैंने जो है ना तहरीर लिख दी, छोटी सी तहरीर लिख दी, और उसके बाद कुछ कॉल टू एक्शन, या फिर उसके बाद कह लें कि कुछ करने का काम आ जाए, वो फ्लोट हो जाएगी। या ऐसा हो सकता है कि भाई आपने कहा कि मिसाल के तौर पे कि जो है ना मैं सीरत पे काम करूंगा, सीरत पे जितने भी सारी चीजें ना मैं शुरू से आखिर तक की जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हिस्ट्री रिकॉर्ड करूंगा। मतलब कि पूरी हिस्ट्री की वीडियोस बनाऊंगा, एक एक वीडियो 40-40 मिनट की। कौन देखेगा? देखेंगे लोग? पहले से काम हुआ हुआ है ना? सही है, पहले से काम हुआ हुआ है। कौन देखेगा? लोगों को दिलचस्पी होगी, उसको देखने में नहीं होगी। हाँ। अब्दुल हमीद साहब जो है वो अपना टाइम लगाएंगे, घंटों घंटों की रिकॉर्डिंग कराएंगे, पैसा भी लगेगा। हाँ, और नाजरीन के पास पहले से इस तरह के लेक्चर हैं बहुत सारे। अब आप देखें ना, आपके बहुत सारे उलमा ने किया होगा आपके उसमें, ठीक। तो वो पहले से सारी चीजें मौजूद है, लेकिन मैं एक नए नए तरीके से पहिया बना रहा हूँ, री इन्वेंट द व्हील इसको कहते हैं ना, एक चीज बनी हुई है मैं फिर बना रहा हूँ। हाँ। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि हम थोड़ा सा ऐसे सोचे ना कि मतलब कि क्या चीज है, लोग अभी क्या कर रहे हैं, लोग अभी शॉर्ट्स देख रहे हैं। छोटे छोटे शॉर्ट्स देख रहे होते हैं। सही। तो आप जो है वो मिसाल, मिसाल है, मैं तो बहुत सारी चीजें बताऊं, मैं कह रहा हूँ कि अपना अपना सोचें। मिसाल के तौर पे कि आप अपनी ऑडियंस को देखते हुए आप शॉर्ट्स बनाना शुरू कर दें। सीरत का 1 मिनट का शॉर्ट हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में 1 मिनट का शॉर्ट आ रहा है भाई, जबरदस्त, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो कोई अखवाल जरी, ठीक है, वो कोई बुजुर्गों के वाकयात भी हो सकते हैं कि आपने 1 मिनट में बताया, उसके आखिर में कोई लेसन हो। बच्चे कार्टून्स पे जा रहे हैं, आपने जो है ना बच्चों के हवाले से कुछ जबरदस्ती कोई चीज बना दी। अभी आपको सब पता है कि एआई के अवतार्स कैसे बनेंगे, सब चीजें बनेंगी, वीडियोस कैसे बनेंगी, वो बना दी, ठीक है। आपने जो है ना एक हदीस बता दी। मतलब कि बहुत सारे सिलसिले शुरू हो सकते हैं, छोटे छोटे लेवल से चीजें आप शुरू कर सकते हैं। सही। तो सोचेंगे मेरी क्या एक्सपर्टीज है, मैं क्या कर सकता हूँ, सही, और उसको जो है वो आप शुरू कर दें। तो आइडियाज बहुत सारे, और लोगों के पास कंटेंट जब अच्छा नहीं होगा तो उल्टी सीधी चीजें शेयर कर रहे होंगे। सही है, जब उनके पास ऑथेंटिक कंटेंट नहीं होगा तो उनको तो शेयर करना है, कुछ भी वो शेयर कर देंगे। तो हम और आपकी जिम्मेदारी है ना कि हम ऐसा कंटेंट लाएं, ऐसे कंटेंट दें कि जो है वो सारी चीजें करना शुरू करें। सही। मिसाल के तौर पे कि अब जरा नाजरीन वाली बात उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि मेरे जो ऑडियंस है वो अब जो है ना वो लंबी लंबी चीजें देखने के वो नहीं है, लंबी लंबी तहरीरें पढ़ने वाले नहीं है। ठीक। तो मैं और आप क्या करने की कोशिश करें, मैं और आप ये करें कि हम जो है उसको शॉर्ट्स में और कोई छोटे छोटे जो है वो मतलब क्या कह सकते हैं, सीरीज शुरू कर लें, ठीक है, किस्तें शुरू कर लें। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इस्लामिक हिस्ट्री हो सकती है, सारी चीजें हो सकती है, लेकिन बी पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिविटी वाला फैक्टर रखें इसमें, कुछ ऐसी चीज ना हो कि जिसमें कोई इख्तिलाफ इंतशार वाली सिचुएशन पैदा हो। ताकि आपका जो ना काम फैले, एक आलमी काम करने के लिए ना हम सब ने ये जो सब माशाल्लाह से यहाँ पे जमा है, वो एक इस विजन पे ही जमा है। तो मैं जो भी काम करूँ उसके इम्पैक्ट जरा देख लूँ कि मैं कि मतलब कि पॉजिटिव है, इसमें कोई इख्तिलाफ इंतशार वाली बात तो नहीं है ना। तो जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह चलेगा काम। अच्छा, आगे जरा चलते हैं। हाँ हाँ। तो अच्छा भाई, अच्छा, बहुत सारे नेटवर्क्स हैं जिसपे मैं अभी आपसे बात करने लगा हूँ। तो इसमें एक बहुत ज़बरदस्त नेटवर्क जो है वो आपका फेसबुक है, ठीक है। लेकिन फेसबुक से भी जो अच्छा और बड़ा नेटवर्क है ना, जिसपे आप ज़बरदस्त तरीके से काम कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे कि भाई मुझे, मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ मिनहाजुल कुरान लाहौर में, ठीक है। तो मिनहाजुल कुरान में मैं चाहता हूँ कि एआई का सेशन करूँ, ठीक। तो मिनहाजुल कुरान के हवाले से मैं क्या करूँगा, मैं लिंक्डइन पे जाऊँगा, मिनहाजुल कुरान को टाइप करूंगा और देखूंगा मिनहाजुल कुरान में भाई डॉक्टर ताहिरुल कादरी के असिस्टेंट या जो भी मतलब उस यूनिवर्सिटी के कौन है, डीन कौन है जो है ना वो, जो मुझे मैं उनको जिसको पिच करूं, ठीक है। ज्यादातर सीटीसी इसको भी नहीं पता, तो वो जो है चैट जीपीटी से पूछ ले कि भाई एक यूनिवर्सिटी होती है, एक इदारा होता है, तो उसमें अगर मुझे कोई इवेंट कराना है तो मैं किससे रब्ता करूं, तो वो आप लिखे आपके सामने पूरी तफसील आ जाएगी, और फिर आप उसको कनेक्ट कर लें। उसको कह देंगे मैं ये ऐप्स करना चाहता हूँ, अब तो किसी को भी कनेक्ट करना मुश्किल नहीं है। सही है। अब जो है वो मिसाल के तौर पे कि भाई सऊदी एम्बेसी में किसी को मिलना है, ईरान की एम्बेसी में किसी को मिलना है,
ठीक है। ओमान की एम्बेसी में किसी को मिलना है, आप टाइप करेंगे भाई एम्बेसी में मैं जो है ना वो करना चाहता हूँ, मिलना मुलाकात करना चाहता हूँ एम्बेसडर से। आप लिखें और आपके पास कितने सारे कॉन्टेक्ट होंगे, सबको अपनी बात बताएं और वो हो जाएगा मामला, आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो नेटवर्किंग बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। सही है। तो ये आपने सारे सोशल मीडिया के नेटवर्क्स को यूज करना है। मैं अभी आपको दो रिकमेंड करूंगा, दो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आप उसको, उस पर अच्छी प्रोफाइल बनाएं, अच्छे जबरदस्त तरीके से आप नजर आने चाहिए, और अपने बारे में अच्छा अच्छा लिखें। सही, इस तरीके से लिखें कि आम बंदे को भी पता हो। अच्छा, अजीब सी बात है, हम सब माशाल्लाह से दरस निजामी करे हुए हैं, किसी ने कुछ इसी तरीके से कुछ ना कुछ सारे एजुकेशन ली भी होगी ना। तो हादी साहब मुझे जरा बताएंगे, जब हादी साहब अपने किसी यूनिवर्सिटी के दोस्त को जो लम्ज में पढ़ता होगा या आईबी में पढ़ता होगा उसको बताएं, जो कभी मदरसे नहीं है, कि भाई मैंने जो है ना दरस निजामी किया है या फिर कोई भी अपनी डिग्री, तो उसकी बात करें इस्लामिक डिग्री की, तो वो क्या बोलेगा? आप बोले राबिया सानिया, तो वो समझेगा तो खवातीन के नाम है। ठीक है, ऐसे ऐसे ही समझेगा ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि वो जो आप अपने ऑडियंस के एतबार से उस चीजों को लिखते हैं। प्रोफाइल में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, आप लोगों ने बहुत कुछ किया हुआ होता है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से लिखना जो है ना, ये एक आर्ट होता है, कमाल होता है। तो उसको अच्छे तरीके से लिखें, अच्छी प्रोफाइल लगाइए। देखें कितनी बुरी प्रोफाइल लगा, पिक्चर लगाई हुई अच्छी हो सामने से, जो है वो नजर आ रही हो, हादी साहब खूबसूरत से नजर आ रहे हो अच्छे से, जो है ना वो पिक्चर ब्राइट पिक्चर हो, उसको थोड़ा सा जेमिनाई से भी कुछ आगे पीछे कर लें और लगा दें। और जो हमारी सिस्टर्स हैं वो थोड़ा वो अपने लिहाज से देख लें कि कोई इस तरह की वो कोई एवेटार लगा सकती हैं, या फिर जो है वो कोई कूल शूल लगा लें, जो भी है। मतलब प्रोफाइल ऐसी हो जबरदस्त तरीके से कि वो प्रेजेंटेबल हो। ठीक, तस्वीरें ना लगाएं, जरूरी नहीं है, खवातीन तो जाहिर सी बातें नहीं लगाएंगी, लेकिन बात यह है कि वो बिल्कुल अच्छी सी प्रोफाइल है, किसी को ये ना लगे ना कि ये बिल्कुल जो है ना फारिग लोग हैं। सही, बल्कि आपने बहुत कुछ किया होगा, जो कुछ किया हुआ है उसको अच्छे तरीके से आप मेंशन करें, लिखें। ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बहुत क्विक क्विक जो है आपको चला रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, और ये एक एक जो भी स्लाइड दिखा रहा हूँ वो एक एक दो दो दिन के टॉपिक्स हैं। ठीक है। तो प्रोफाइल जो है वो अच्छे तरीके से आपने करने की जरूरत है। और नेटवर्किंग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जब आपकी अच्छी प्रोफाइल आप एक दफा बना लोगे, उसके बाद फिर आप जो है वो मुख्तलिफ जो है वो मतलब कि जैसे कि लिंक्डइन है, आप किसी को भी अप्रोच करना हो कर सकते हैं। ठीक है। अब हादी साहब ने इलॉन मस्क को अप्रोच करना है, तो हादी साहब कर सकते हैं, किसी ना एक दो वास्तों से, तीन वास्तों से, पांच वास्तों से पीछे लगे रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि बात भी पहुंच जाए वहां तक। हो सकता है कोई ऐसी, अब मुश्किल नहीं है। अब वो जो है वो कि पहले ऐसा होता था कि बड़ा मुश्किल होता था, अब सात आठ वास्तों से आप पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब जरा मैं आपको क्विकली ये बता देता हूँ कि, अच्छा जी, अच्छा जी, तो अब जरा क्विकली ये है कि हम जो पोस्टें तैयार कर लेंगे, कैनवा से भी तैयार हो सकती हैं, और भी बहुत सारे आप जो है वो टूल्स हैं जिससे आपको पता है कि चीजें तैयार हो सकती हैं। तो पोस्ट जब आपकी बन जाती है, उसके बाद फिर सिलसिला शुरू होता है कि मैं शेयर कैसे करूं। तो अब जो अगला मरहला है ना कि कैसे मैं शेयर करूं अपने मुख्तलिफ नेटवर्क्स पे, मैंने एक जो है वो शॉर्ट बना लिया। ठीक है, मैंने मिसाल ले लेते हैं। ठीक है, मिसाल ले लेते हैं कि भाई कौन है यहाँ पे साहब, अरहम साहब ने, और जो है वो ठीक है मोहम्मद अमीर हमजा साहब ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि भाई हम जो है ना सीरत के हवाले से मुख्तलिफ शॉर्ट्स बनाएंगे, या फिर मैं ऐसी स्टोरीज बताया करूंगा जो इंस्पायरिंग स्टोरीज होंगी। हाँ, छोटी छोटी स्टोरी होंगी जिससे कुछ सबक मिलता होगा। हम्म। तो इन्होंने क्या किया, वो पूरी सीरीज बना दी, रिकॉर्ड करवा दी। अब क्या है, अब ये क्या करेंगे, अब उसको जो है ना वो जाके फेसबुक पे रात के 9 बजे अपलोड करना, जाहिर सी बात है, एक मुश्किल काम है रोजाना 9 बजे अपलोड करना। तो उसको स्केजुअल कर सकते हैं इसी तरीके से। एक जो शॉर्ट बना है वो यूट्यूब पे भी चले जाए, वो टिकटॉक पे भी चले जाए, वो जो है वो इंस्टाग्राम पे भी चले जाए, वो व्हाट्सएप पे भी लग जाए। चारों तरफ से घेर के ना इन लोगों को अपने कंटेंट की बम्बार्डमेंट करते हैं। ठीक है, चारों तरफ से घेर के 360 मार्केटिंग जिसको कहते हैं ना, हर तरफ से आपका कंटेंट नजर आ रहा हो। तो कभी भी कोई भी चीज ऐसी वायरल हो जाएगी कि इंशाल्लाह फिर आपका काम बढ़ेगा। तो पॉइंट ये है कि आप लोगों को कैसे वो करनी है शेड्यूलिंग। पहले तो ये है ना कि मतलब ये तो मुश्किल सा काम है ना कि मैं फेसबुक पे जाके एक अपलोड करूं, फिर यूट्यूब खोलूं, फिर उस पे जाके अपलोड करूं, फिर मैं जो है वो इंस्टाग्राम खोलूं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो चले हो जाती है, फिर मैं व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाऊं, फिर मैं जो है वो ट्विटर पे लगाऊं जिसको एक्स कहते हैं, फिर मैं इधर लगाऊं उधर लगाऊं। एक क्लिप को अपलोड करने में आपका घंटा तो लग ही जाएगा। लेकिन अभी इंशाल्लाह हम जो जिसका डेमो कराने वाले हैं, ये टूल क्या करेगा, ये टूल आपको
एक क्लिक पे सारे के सारे नेटवर्क्स पे वो जो है ना आप उसको भेज सकते हैं। एक अपनी पोस्ट, एक अपनी वीडियो, एक अपना टेक्स्ट। ठीक है। और इसमें आपको वो भी बताएगा कि कौन से टाइम पे लोग ज्यादा होंगे। ठीक है। अब जो है वो सुबह के टाइम, हलवा पूरी जो है वो रात के टाइम पे अक्सर जगह तो नहीं मिलती ना। तो एक टाइम होता है हर चीज का। तो फेसबुक पे भी एक टाइम है जिस पे ज्यादा लोग मिलते हैं। लिंक्डइन पे भी ऐसे एक टाइम है जिस पे ज्यादा लोग मिलते हैं। तो वो टाइम भी हमें इस एप्लीकेशन से पता लग जाएगा। तो अभी इंशाल्लाह उस एप्लीकेशन का डेमो स्टार्ट हो रहा है। तो मैं 2 मिनट जरा आप लोग रुके, इस दौरान अपने जरा सवालात आप लोग बता दें कि आप लोगों के क्या सवालात हैं, और अभी तक जो हमने बात की है आप लोगों ने क्या सोचा कि आप लोग क्या कंटेंट जो है वो आगे देंगे। सर मैंने अपनी जो वीडियोस तैयार की हैं, मेरे जहन में वही बात एक मुनफरिद सी ये थी कि मैं चूंकि हिफाजत मुतल्लिका शोबे से हूँ, तो असातिज़ा और तलबा के दरमियान जो कोई मामले दरपेश आते हैं, उनको उसकी शक्ल में इस्लाही पे पेश किया जाए, बेहतरीन, मुख्तसर जबरदस्त। से बनाई जाए उसकी। हाँ जी। तो बेहतरीन हो गया। आप ये कंटेंट अपना बना दें, और फिर अब जो ऐप है उससे जो है वो आप इसको मतलब कि बहुत थोड़े वक्त में, मतलब कि कुछ ही मिनट्स में आप पूरे जो है ना नेटवर्क पे कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको जो है वो कहाँ क्या ऐसा करते हैं कि आप जो है वो मल्टीपल नेटवर्क पे शेयर करते हैं 5-5-7 मिनट में, और पूरे जो है ना महीने का स्केजुअल करते हैं। और अब्दुल हमीद साहब जो है वो अफ्रीका के जंगलात में बैठे हुए हो। ठीक है। अब्बास हादी साहब जो है वो सऊदी अरब के डेजर्ट सफारी में बैठे हुए हो, और जो है ना इनका कंटेंट शेयर हो रहा है। तो लोग बोलेंगे हजरत आप तो सऊदीया में यहाँ पे घूम रहे हैं, डेजर्ट सफारी कर रहे हैं लैंड क्रूजर में, और आपको तो कंटेंट शेयर हो रहा है। तो कहेंगे भाई एआई का जमाना है, हमने तो ये शेड्यूलिंग पे लगाया हुआ है। तो अभी हमारे साथ अब्दुल रहमान साहब हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब्दुल रहमान साहब सोशल चैम्प से हैं माशाल्लाह से, और कस्टमर सपोर्ट देखते हैं। और ये माशाल्लाह से इनका सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में हजारों क्लाइंट्स हैं जो कि इनकी सर्विसेज ले रहे हैं। और मतलब कि पाकिस्तान से बाहर जितने भी हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, और जो है वो बहुत सारी कंट्रीज के इनके सारे क्लाइंट्स हैं। तो मैं क्विकली इनको कहूंगा कि आप जो है वो प्लीज अब स्टार्ट कीजिएगा सेशन अपना जो भी है, और स्क्रीन वगैरह मैं अपनी ऑफ कर देता हूँ, आप प्लीज शेयर कीजिए अपनी स्क्रीन। जजाकल्ला खैर। अब्दुल रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ मेरी वालेकुम। क्लियर है? जी बिल्कुल हेलो। क्लियर है। ठीक है जी। अच्छा जी। थैंक यू सो मच मान भाई इंट्रोडक्शन कराने के लिए। मैं अपना डेमो स्टार्ट करता हूँ 2 मिनट में। अच्छा, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन बिल्कुल आ रहा है मेरे पास, एक सेकेंड। आ रहा है, ठीक है। अपने अगर वीडियो भी ऑन कर लें अगर जी आसानी से जी मुमकिन है तो। मैं वीडियो भी ऑन कर रहा हूँ, 2 मिनट दीजिएगा मुझे। ठीक है। तो जी ठीक है। स्क्रीन विजिबल है मेरी? बस लोड हो रही है अभी। ठीक है। अच्छा अब्दुल रहमान भाई, ऐसा है कि आप जो है ना स्टार्ट से बता दीजिएगा गूगल से सर्च करते हुए, और उसको साइन अप करते हुए। तो साइन अप को थोड़ा सा बता दीजिएगा, फिर साइन इन करके ठीक है। अकाउंट्स ऐड करके, और फिर एक पोस्ट जो है वो मल्टीपल नेटवर्क्स पे वो करके, और एक शेड्यूलिंग वाला भी बता दीजिएगा। जजाकल्ला खैर। अब ठीक मैं है, नहीं थैंक यू बोल सो रहा। मच। नहीं नहीं कोई मसला नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ सोशल चैम्प के बारे में। ऐसे उस्मान भाई जिक्र कर रहे थे, मैं सुन रहा था उनका सेशन सुन रहा था। सो बेसिकली सोशल चैम्प क्या करता है कि ये एक ऑटोमेशन टूल है। बेसिकली आप सबको पता है कि एआई का बहुत दौर चल रहा है, सारा काम जो है वो एआई करके दे रहा है, और आपका एआई जो है वो आपका टाइम भी बहुत सेव करता है। तो सोशल चैम्प जो है वो बेसिकली इसी इसी पर्पज़ के लिए हमने बनाया था कि ये लोगों का टाइम सेव करे। ठीक है, जो वो पोस्टिंग आप जो हमने बता रहे थे कि मैनुअली कर रहे हैं जाके हर प्लेटफॉर्म पे जाके। अच्छा, आवाज़ कम आ रही है, अब सही आ रही है? पर सही है जी आवाज। हमें बिल्कुल सही आ रही है। इनके यहाँ कोई नेट का इशू होगा। आप ठीक है जारी ठीक है रखिए। ठीक है ठीक है ठीक है। सो जी, तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि एआई का वैसे दौर है, तो उसमें सोशल मीडिया का जैसे कि आप इंडिविजुअल जाके कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा कि आपको एक प्लेटफॉर्म दे देगा, उसके अंदर आप सारे अपने सोशल मीडिया के अकाउंट डाल दें। और उसके अंदर सारे आप जैसे सपोज आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन सब के ऊपर आपका अकाउंट बना हुआ है। अगर अगर नहीं है तो पहले बना लीजिए, क्योंकि आजकल के दौर में अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, या कोई आप स्टूडेंट हैं, या कोई छोटा मोटा काम करते हैं, या सोच सोच रहे हैं कि आगे जाके मुझे काम करना है, तो आपका पर्सनल ब्रांड होना बहुत ज़रूरी है।
अगर लोग आपको पर्सनली नहीं जानते होंगे तो वो आपके ब्रांड को भी नहीं जानेंगे। तो पहले इंसान की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि हर चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर ही आजकल बहुत ज़्यादा है। सारी इन्फॉर्मेशन, लोग आजकल अखबार नहीं पढ़ते, लोग आजकल मैगजीन्स नहीं पढ़ते। जो भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है या तो गूगल से लेते हैं, या वो एआई के पास जाते हैं, या वो सोशल मीडिया पर जाकर सर्च करते हैं उस बंदे के बारे में, और उससे बंदे की रेलेवेंसी बनती है, ऑथेंटिसिटी बनती है कि ये बंदा कितना ऑथेंटिक है। तो ये हमारे टूल का मकसद है। सो ये हमारी, अगर आपको वेबसाइट नज़र आ रही हो मेरी, तो ये हमारा मेन वेबसाइट का होम पेज है, जहाँ पे आपको अगर कोई भी आएगा तो वो सारा जाके पूरा यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकता है कि इस टूल के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, एक तो ये ओवरऑल ब्रीफ इसका हो गया। दूसरा, मैं ऑनबोर्डिंग जर्नी पे आखिर में आना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता पहले आप लोग को टूल के बारे में ओवरव्यू दे दूँ, और कोई भी आपके सवाल हैं वो एड्रेस कर लें, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को साइन अप जर्नी सिखा दूँगा, किस तरह आपने अकाउंट साइन अप करना है और आपने उसको अपडेट करना है। ठीक है। तो मेरी आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है, अंदर की प्लेटफॉर्म की स्क्रीन नज़र आ रही है? जी। जी। जी जी हाँ, ठीक है। नजर आ रही। ठीक है। जब भी आप अकाउंट को लॉगिन करेंगे, अच्छा सबको पहले क्लियर है, सबको ये चीज़ क्लियर है कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल जो मैंने एक्सप्लेन किया है इसका क्या पर्पस है, क्या मकसद है? किसी का कोई सवाल है इसके अंदर? सर एक सवाल ये कि थोड़ा ये बैकग्राउंड। सेट हो जाएगा। जी जी बोलिए। आपका सवाल आई थिंक आवाज़ नहीं आई मुझे। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही जी जी आ रही है। है? जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इसका पर्पस तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। लेकिन खुद इसका नाम क्या है, या सोशल कैंप यही नाम है इसका, या सोशल चैंप, हाँ सोशल चैंप नाम है इसका। मैं ये आपको दस्तरस में जी जी, सोशल चैंप नाम है इसका। अच्छा अब्दुल रहमान भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है ना प्रोसेस आप स्टार्ट कर देंगे, हमारे पास सही है। जस्ट 20 मिनट्स हैं। ठीक और है फिर ठीक है। हम Q&A जो है ना आखिर में ले लेते जल्दी हैं, जल्दी और जल्दी जल्दी टेक्स्ट जल्दी फॉर्मेट जल्दी में इंशाल्लाह जल्दी जल्दी, जजाकल्लाह ठीक है कर ठीक है, देंगे। डन डन डन। अच्छा ठीक है। अच्छा, सोशल चैम्प ये हमारा प्लेटफॉर्म है। लेट सपोज मेरे सोशल चैम्प के हर जगह अकाउंट बने हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा कि मैं फेसबुक, लिंक्डइन सेलेक्ट करा यहाँ से आके, ठीक है, आराम आराम से सेलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लिया, लिंक्डइन सेलेक्ट कर लिया, सोशल चैम्प फेसबुक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, यूट्यूब सेलेक्ट कर लिया, और जितने मैंने सारे प्लेटफॉर्म है सारे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक पोस्ट बनाऊँ जिसमें जो है वो एक ही तरह की बात मुझे करनी है। लेट सपोज मैंने बात करनी है कि सोशल चैम्प इज़ अ टूल फॉर पोस्टिंग। अब मैंने सोशल मीडिया की पोस्ट का ये टूल मैंने पोस्ट बना लिया। अब मुझे क्या करना है कि मैं चाह रहा हूँ कि ये इसमें कोई मैं मीडिया वगैरह भी ऐड कर दूँ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, हमारे पास यहाँ पे सारी लाइब्रेरी बनी हुई है, आप खुद से इमेजेस अपलोड भी कर सकते हैं। आके यहाँ पे कोई भी फ्री इमेज आपका, हमारे पास ये भी पूरा लाइब्रेरी बनी हुई है, ये आप आके यहाँ से इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड करें इसको, पिक्चर को। एक सेकेंड। ये यहाँ पे वीडियो अपलोड हो जाएगी मेरी। अब जैसे ही मेरी यहाँ पे वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो मेरे पास यहाँ पे तीन ऑप्शंस आ रहे हैं कि भाई ये तीनों प्लेटफॉर्म मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब मुझे कुछ भी नहीं करना। अब आके मैंने वीडियो सेलेक्ट कर ली, मैंने अपना पोस्ट सेलेक्ट कर लिया कि भाई मैं सोशल टाइम के बारे में पोस्ट करना चाह रहा हूँ, और मुझे बस आके यहाँ पे सिर्फ एक क्लिक करना है। एक सेकेंड। हाँ, मुझे बस यहाँ पे आके सिर्फ एक क्लिक करना है कि पोस्ट नाउ, या मैं इसको स्केजुअल कर दूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये पोस्ट मेरी शाम के टाइम में लगे, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ऑडियंस आपकी शाम के टाइम पे एक्टिव होती है या दोपहर के टाइम पे एक्टिव होती है। तो आप यहाँ से आके अपनी मर्ज़ी का टाइम सेलेक्ट करने से, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 6:25। इसको मैं ओके करूँगा तो स्केजुअल पे क्लिक करूँगा। अब मेरी ये सारी पोस्टें जो है ना, अब चली जाएंगी कैलेंडर के अंदर अप्रूवल के लिए। तो जो भी इस अकाउंट का एडमिन होगा वो इसको जाके अप्रूव कर सकता है कि भाई ये पोस्ट आई है और इसको मैंने अप्रूव करना है। तो देखें मेरे पास ये सारे कैलेंडर में मेरी पोस्ट आ गई हैं सारी, ठीक है। अब मैं आगे इन सबको यहाँ पे अप्रूव कर दूंगा। अप्रूव करने के बाद ये मेरे पास सोशल मीडिया पे एट अ टाइम पोस्ट हो जाएगी। और यहाँ से आके मैं इसको कैलेंडर में देख सकता हूँ आगे, कि जैसे ये मेरा कैलेंडर है, और कैलेंडर में सारे मैं अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ।
ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा ये मैंने यहाँ पे पोस्ट स्केड्यूल कर दी है। अब मैं यहाँ पे अपनी सारी पोस्ट देख लूँगा कि मैंने इस दिन को कौन कौन सी पोस्ट स्केड्यूल की हुई है। ठीक है, तो ये सारी पोस्ट है, मैं आके यहाँ से अप्रूव करूँगा और ये 24 तारीख को 6:24 पे मेरे सारे प्लेटफॉर्म से पोस्ट हो जाएगी। तो एक ये इसका बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि आप अपनी कोई भी पोस्ट बना के कोई भी इसमें वीडियो इमेज डाल के उसको यहाँ पे स्केड्यूल कर सकते हैं सारे प्लेटफॉर्म्स ऐड करके। इसमें कोई लिमिट नहीं है, अगर आपको लेट सपोज आपने 12 अकाउंट का अकाउंट लिया हुआ है तो आप 12 के 12 अपने प्लेटफॉर्म्स यहाँ डाल सकते हैं और इसको आप स्केड्यूल कर सकते हैं। एक चीज़ तो उसकी इंपॉर्टेंट ये हो गई है। दूसरा, आप जब कहीं भी पोस्टिंग वगैरह कर लेते हैं, पोस्टिंग के बाद फिर आपके पास लोग उस पोस्ट के ऊपर कमेंट्स करते हैं, आपको मैसेजेस करते हैं। लेट सपोज आप कोई बिजनेस सेल कर रहे हैं, कोई आपका ई कॉमर्स का ब्रांड है या आप कुछ सर्विसेज बेच रहे हैं, तो आपने वहाँ पे पोस्टिंग कर दी सही है। अब लोग जाहिर सी बात है उस पोस्ट पे कमेंट करेंगे, तो बज़ाहिर ये कि आप जाके अलग अलग फेसबुक, लिंक्डइन, टिकटॉक पे पर जाके अपने मोबाइल में खोलें और उस पर कमेंट करें। आप यहाँ से इनको बारी बारी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने फेसबुक सेलेक्ट किया तो मेरे पास देख रहे हैं यहाँ पे सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं और मेरे पास डीएम्स भी आ रहे हैं कि यहाँ से जाके मैं डीएम्स पे रिप्लाई भी कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, उसको रिप्लाई कर दूंगा जो भी मुझे रिप्लाई करना है और उसको यहाँ से रिप्लाई चलेगा। तो आपकी जितनी भी जो इनबॉक्स में जो आपको मैसेजेस आते हैं आपके सारे प्लेटफॉर्म पे, जो आपको लोग कमेंट्स करते हैं आपकी पोस्ट के ऊपर, वो सारे आप यहाँ से एक ही प्लेटफॉर्म से, आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी, इसकी एक सेकंड जो उसका फीचर बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। तीसरा आपका इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप जब पोस्ट कर देते हैं तो आपको ये चेक करना है कि कितने लोगों ने उस पोस्ट के साथ इंटरेक्शन किया, कितने लोगों ने उसको आके देखा या कितने लोगों ने उसको लाइक किया, कितने लोगों ने उसके ऊपर कमेंट प्लेस किए। तो वो आप जाके यहाँ से जो भी आपने प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया हुआ जिस पे आपने पोस्टिंग की हुई है वो आपको यहाँ पे एक पूरी रिपोर्ट बना के दे देगा। लेट सपोज अगर आपका कोई क्लाइंट है, किसी क्लाइंट के लिए आप सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, तो क्लाइंट को आपने दिखाना है कि यार कि मैंने ये आपकी पोस्टिंग की थी 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक। अब उसकी जो पूरी एनालिटिक्स की रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट होती है काम की, तो वो सारी यहाँ पे आपको यहाँ नज़र आ जाएगी। उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसके आप लिंक बना सकते हैं, तो आपको यहाँ पे सारा उसका डेटा यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, ये एक इसका एस्पेक्ट है एनालिटिक्स को लेके। दूसरा, आप इसके अंदर जो है वो एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि अगर लेट सपोज आपको बहुत सारी पोस्टिंग एक साथ करने हैं, उस्मान मैंने बोला कि आप ज़्यादा पोस्टिंग करें, आप किसी का प्लान है कि यार वो एक दिन महीने में 30 या 50 पोस्ट करना चाह रहा है, बट वो ये नहीं चाह रहा कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आके अलग अलग पोस्ट करे। वो हमारे पास एक फीचर है बल्क अपलोड का। उसमें हमारे पास ऐसे गूगल एक्सेल की फाइल होती है, उस गूगल एक्सेल की फाइल पे आप सारा अपना पूरे साल का, पूरे महीने का कंटेंट डाल सकते हैं कि आपको इस दिन या इस टाइम पे क्या क्या पोस्ट करना है। वो सारा आप इसमें फीड कर सकते हैं और उसको बस अपलोड करना है आपने। आपने उसको जैसे ही अपलोड करा वो अपलोड हो जाएगी और वो फिर आपके बताए हुए टाइम पे, बताए हुए दिन के ऊपर पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर हो गया। बाकी दूसरा, अगर आपकी कोई टीम है, अगर आप टीम मैनेज करते हैं, जैसे कि आपने कोई टीम रखी हुई है और आप चाह रहे हैं कि आपका जो भी सोशल मीडिया पे कंटेंट पोस्ट हो वो आपके अप्रूवल के बगैर ना हो, तो आप इसमें मुख्तलिफ टीम मेंबर्स ऐड कर सकते हैं और उनको मुख्तलिफ रोल असाइन कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक रोल है ऑथर का रोल है। ऑथर का काम क्या है कि वो सिर्फ पोस्ट लिखेगा और उसके अंदर डाल देगा। फिर जो उसका एडमिन है, वो एडमिन आके उस पोस्ट को अप्रूव करेगा और फिर वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे। बहुत दफ़ा क्या होता है कि सोशल मीडिया आपको पता है सेंसिटिव प्लेस है, तो वहाँ पे कोई भी ऐसा कंटेंट या कोई ऐसी बात ना चली जाए आपके पोस्ट जो कि आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। फिर लोग उसके ऊपर कमेंट करना शुरू कर देते हैं, फिर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उस प्रॉब्लम का भी हल इसमें ऐसा है कि आपकी कोई भी पोस्ट जा रही है तो वो पहले एक नंबर ऑफ लोगों से अप्रूव होती हुई जाएगी। जैसे कि एडमिन चाह रहा है कि मेरे अप्रूवल के बगैर कोई पोस्ट ना जाए, तो आप जो भी पोस्ट करेंगे, कोई सेंसिटिव पोस्ट, कोई आप रिलीजियस कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, तो वो अप्रूव होके जाना चाहिए। अब क्या होता है कि लोग गूगल शीट्स बना लेते हैं, वहाँ सारा कंटेंट डालते हैं और फिर अप्रूव कराते फिरते हैं। इस प्लेटफॉर्म में क्या है कि आपने कंटेंट बना के ना उसको डाल देना, अप्रूवल में डाल दें या उसको आप ड्राफ्ट में डाल दें। जैसे जीमेल में आप लोग, अगर आप लोगों ने ईमेल इस्तेमाल करी होगी तो ईमेल में ड्राफ्ट का ऑप्शन होता है कि आपने ईमेल बनाई और ड्राफ्ट में डाल दी। तो इसमें भी ड्राफ्ट का ऑप्शन है, आपने कंटेंट बनाया, पूरा अपना कंटेंट को आपने ड्राफ्ट किया जाके, और फिर आपका मैनेजर आके उसको अप्रूव करके उसको देख के कि भाई कि इसमें कोई बात, कोई गलत चीज़ गलत तो नहीं लिखी हुई या कोई इमेज गलत तो नहीं लगी, तो वो आके उसको एडिट करके खुद अप्रूव कर सकता है। तो इसके अंदर आपको एक सिक्योरिटी चेक भी मिल जाता है कि आप किसी किस्म की कोई भी चीज़ जो है वो पोस्ट करें और आपको उसके अंदर कोई क्लैरिटी हो तो वो आप उसके अंदर फिगर आउट कर सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, ये ओवरऑल प्लेटफॉर्म का ओवरव्यू था। तो आई थिंक आप Q&A की तरफ आ जाते हैं, फिर मैं साइन अप जर्नी आप लोगों को दिखा दूंगा। जी आप लोग सवाल जो अभी आप लोगों को मसाइल लग रहे हैं वो ज़रा सवाल कर लें, ताकि फिर ये जो भी है उसका फिर जवाब दे देंगे इंशाल्लाह आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। ये तो वालेकुम पेड सलाम। वर्जन में है ना? अच्छा, इसका फ्री वर्जन भी है। फ्री? फ्री वर्जन भी है, उसके अंदर आप फ्री वर्जन के आप 3 अकाउंट्स फ्री में कनेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ 3 अकाउंट। अगर आपके 3 अकाउंट से ज़्यादा अकाउंट हैं तो आपको उसको मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं, वो आपको पे करने पड़ते हैं। लेकिन इस पे जो है वो हमारी जो यहाँ के सीईओ हैं समीर अहमद खान साहब, उनसे हमारी डिस्कशन हुई है, तो आप लोगों के लिए उन्होंने इसको इंशाल्लाह कूपन्स दे देंगे आप सब लोगों को जो भी विलिंग होंगे, और फिर इंशाल्लाह वो आपके लिए फ्री हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंशाल्लाह उनकी तरफ से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है समीर अहमद खान साहब की तरफ से, जो कि इसके सीईओ हैं। तो उन्होंने आप सब लोगों के लिए इसको फ्री में इंशाल्लाह देने का इरादा किया है। जज़ाकल्लाह खैर। जी सॉरी, कंटिन्यू प्लीज। जी 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 जी। अच्छा जी। तो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम प्लीज। सलाम। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह आपका इतना फेवर देने का। बस मैं एक बात पूछना चाह रही थी आपसे कि हम अपना पेज, फेसबुक पेज वगैरह अगर हमने जो बनाए हुए हैं, तो जी जी उसके लिए हमें आपके आपके जो है चैम्प है, सोशल चैम्प, उस पे जाके फिर ये सारी एक्टिविटीज करनी होंगी हमको। जी जी। आपको बेसिकली क्या करना होगा कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि लेट सपोज यहाँ पे एक ऐड अकाउंट का ऑप्शन है, आपको फेसबुक का अकाउंट ऐड करना है। तो आप यहाँ पे जाके अपना फेसबुक का अकाउंट लॉग इन कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, लेट सपोज मेरा पर्सनल प्रोफाइल है या मेरा पेज है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे ले जाएगा फेसबुक के पास। फिर जो आपके क्रेडेंशियल्स वगैरह होंगे वो आप यहाँ लॉगिन कर देंगी। जब ऐसे ही लॉगिन करेंगे तो आपका अकाउंट इसमें ऐड हो जाएगा। जब आपका अकाउंट इसमें ऐड हो जाएगा तो फिर आप बासानी जो है यहाँ से पोस्टिंग वगैरह कर सकती हैं। आपको वो आपके ऐड अकाउंट में जो है वो शो होना नज़र आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब्दुल रहमान भाई, आप लोगों की मोबाइल ऐप भी मौजूद है, ऐसे ही है? जी जी, मोबाइल ऐप भी मौजूद है। मोबाइल ऐप के अंदर भी आप इसको फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, बट वो अभी बहुत डिटेल्ड नहीं है। उसमें कुछ फीचर्स हैं, कुछ चंद एक फीचर्स नहीं हैं। बट अगर आपको मोबाइल ऐप के अलावा वेब ऐप यूज़ करनी तो वो आप ब्राउज़र पे भी खोल सकते हैं मोबाइल के अपने। और लैपटॉप तो पे आपको वेब ऐप मिल जाएगी यहाँ पे से। ये अफजल अली अस्करी साहब का कुछ सवाल है जी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अच्छा, यहाँ सलाम। पर मैं ज़मीनी तौर पर एक सवाल ऐड करना चाहूँगा जी कि अगर जैसे हमारे फेसबुक पर दो तीन पेज हैं, यानी जी मैं जी। अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे नहीं शेयर कर रहा कोई पोस्ट, बल्कि मैं ठीक फेसबुक है। के किसी खास पेज पे शेयर, मिसाल के तौर पर madrasa.pk के अगर पेज पर मैं शेयर कर रहा हूँ, तो हम्म। इसमें फिर मेरे पास यहाँ पे सिर्फ फेसबुक ऐड है, तो उस फर्दर उस पेज पे शेयर करने के भी कोई एक्सेस है यहाँ पे? या इसी अच्छा तरीके से अगर देखिए। व्हाट्सएप के डिफरेंट ग्रुप, तो उसमें मैं अगर किसी खास स्पेसिफिक किसी ग्रुप में शेयर करना चाह रहा हूँ, अच्छा तो वो कैसे होगा मतलब? अच्छा, इसमें देखें, जैसे आपका कोई पेज है मदरसा.pk के नाम से, तो अगर आप उस पेज का आपके पास एक्सेस है तो वो आप उस पेज को ऐड करके वहाँ पोस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप किसी दूसरे के पेज पे जाके, जो होता है ना वॉल पे पोस्ट करना, वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। वो आप अपने प्लेटफॉर्म से ही कर सकते हैं। लेकिन सोशल चैन पे जो आप पेज ओन करते हैं, जो आपके एक्सेस में है, जो आपने खुद बनाया है या आपको किसी ने इसका एक्सेस दिया हुआ है, तो वो आप इसमें ऐड करके उसकी आप उसको आप उस पर आप पोस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। जी। और किसी का सवाल कोई? अस्सलाम वालेकुम सर। तो ये वालेकुम काम। सलाम। सर, जी। ये डाउनलोड कहाँ से होगा? गूगल से अच्छा, जाके? मैं आपको दिखा देता हूँ। डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये गूगल पर आएँ, google.com, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना, google.com पे आप आके लिखें। और google.com पे आप लिखें आके सोशल चैम्प। सोशल चैम्प आपने लिखा, पहला पेज आ जाएगा आपके पास सोशल चैम्प का। इस पर आपने क्लिक करना है तो आप ये होम पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। और फिर आपने आके हमारे पास यहाँ करना है, प्राइजिंग पे आ जाएं, ठीक है। प्राइजिंग पे आके आप हमारे पास यहाँ से फ्री अकाउंट साइन अप कर लें। इस पे फ्री पे क्लिक करेंगे।
तो ये आपको यहाँ पे होम पेज पे लेके आ जाएगा। ठीक है। असल मैंने लॉगिन किया हुआ है तो आपको शायद नज़र नहीं आएगा, मैं इसको लॉग आउट करके आपको दिखा देता हूँ। तो बस आपने वहाँ पे क्लिक करना है, तो फिर ये आपको यहाँ ले आ जाएगा, क्रिएट फ्री अकाउंट पे ले आएगा। ठीक है। यहाँ पे आपने नाम डालना है, अपनी ईमेल डालनी है, अपना पासवर्ड डालना है। आप साइन अप करेंगी, आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा। और आप फिर इसी ईमेल और पासवर्ड से आके सोशल चैम्प पे लॉग इन कर सकती हैं आके। सर जो ऑलरेडी है गूगल की आपकी आईडी, उसी से होगा लॉगिन या न्यू कोई भी आईडी? कोई भी आपकी ईमेल है, जो भी आपने ईमेल बनाई हुई है उसका आपका पास इनबॉक्स का एक्सेस, मतलब आपको उस पर ईमेल्स रिसीव होनी होनी चाहिए, क्योंकि ये वेरिफिकेशन मांगता है आपसे। तो आपने बस ईमेल कोई भी आपकी बनी हुई जो आप इस्तेमाल करती हैं, जीमेल की हो, याहू की हो, किसी की भी हो, हॉटमेल की हो, वो आप यहाँ से आके अपना नाम, अपना ईमेल, अपना पासवर्ड डाल के उसको साइन अप कर लें। फिर आप उसी ईमेल और पासवर्ड से उसको लॉगिन कर सकती हैं। सर जी, यानी ये हमारा स्पेशल अपना भी बन सकता है? जी जी, आपका अपना ही बनेगा। आप अपनी ईमेल से जब लॉगिन कर साइन अप करेंगी तो आपका अपना ही अकाउंट होगा और आपके पास ही इसका एक्सेस होगा। जजाकल्ला खैर अब्दुल रहमान भाई, आपने टाइम दिया अपने तो कीमती सर वक्त जी, से। इसमें सिक्योरिटी के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। जी जी, इस सवाल पीछे पूछिएगा फिर से। मतलब इसकी सिक्योरिटी के बारे में। अच्छा, सिक्योरिटी इसकी ऐसी है कि ये हमारे पास जितनी भी ये फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, तो इन्होंने हमें अपनी ऑफिशियल एपीआईज दी हुई हैं। बेसिकली एपीआई का क्या होता है, एपीआई वो हमें एक्सेस दे रहे हैं कि आप फेसबुक को या सोशल यूट्यूब को या इंस्टाग्राम को अपने पास यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऑफिशियल उन्होंने हमें ये लिंक्स प्रोवाइड किए हैं। तो जब भी हम एक टूल बनाया हुआ है जिसमें हमने सारे प्लेटफॉर्म्स को एक साथ ही ऐड किया हुआ है, तो ये हमें उन्होंने ऑफिशियल एपीआईज प्रोवाइड की भी होती हैं। तो इस हिसाब से तो सिक्योर होता है। तो हमें ऑफिशियल एपीआई वहाँ से मिली हुई है। और हर साल इसका ऑडिट भी होता है। तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की टीम्स हर साल ऑडिट करती हैं इसका, कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही है, इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही। तो उस हवाले से ये सिक्योर है। और सर अच्छा। ये सिर्फ 7 डेज ट्रायल होगा, अच्छा। उसके बाद? अच्छा, 7 डेज ट्रायल तो ऐसे मैंने आपको बताया, मैं आपको थोड़ा प्राइसिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ, हमारे पास टाइम है। ये हमारे पास प्राइसिंग है, ठीक है। ये हमारे पास 3 प्लान है, एक स्टार्टर प्लान है, एक ग्रोथ प्लान है, एक कस्टम एंटरप्राइज प्लान है। ये बड़ी एजेंसीज के लिए है। अगर आपकी कोई टीम नहीं है, आप अकेले काम करते हैं, तो आपके लिए स्टार्टर प्ले पैकेज चाहिए, क्योंकि ये $5 में आपको एक अकाउंट देता है। और अगर आपकी टीम है तो आपको $9 पर अकाउंट देना होगा। लेट्स सपोज अगर आपके 5 अकाउंट हैं, तो स्टार्टर में आपको ये पड़ेगा $25 पर महीना, और ग्रोथ में आपको पड़ेगा $45 पर मंथ। और अगर आपको फ्री इस्तेमाल करना है और आपके सिर्फ 3 अकाउंट हैं, तो आप 3 अकाउंट इस्तेमाल करें। उसमें स्केजुअलिंग का कोई लिमिट नहीं है। जो आपको स्केजुअलिंग करनी है ना, जो आपने पोस्टें बना के डालनी है, उसमें कोई लिमिट ऐसे नहीं है। आप आराम से फ्री अकाउंट साइन अप करके, वो फ्री अकाउंट फॉर लाइफ है, हमेशा वो फ्री रहेगा। अगर आपको पेड अकाउंट परचेज करने से, उस्मान भाई ने बोला कि कूपन है, तो मैंने कूपन बनाए हुए हैं, डिस्काउंट के बनाए हुए हैं। वो शायद हम डिस्कस कर लेंगे, वो जो भी कूपन की परसेंटेज रखनी है। तो वो कूपन भी मिल उस्मान भाई को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो भी डिस्काउंट होगा पेड अकाउंट पे, वो आप लोगों को मिल जाएगा। पर अगर आप फ्री अकाउंट इस्तेमाल करना चाहें, और आपके सिर्फ 3 अकाउंट हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, ज़्यादातर 3 लोग करते हैं, या टिकटॉक भी अगर है, तो आप 3 अकाउंट जो है वो फ्री में इस्तेमाल कर सकती हैं। सर ये फ्री और पेड में क्या डिफरेंस है? फ्री और पेड में डिफरेंस ये है, कुछ हमारे फीचर्स हैं। ऐसे आपको अगर टीम है, आपकी टीम, बड़ी टीम मैनेज करनी है आपने, तो टीम मैनेजमेंट का ऑप्शन फ्री में नहीं है। उसमें आपको जो एनालिटिक्स मैंने आपको दिखाया था कि लोगों के जो एनालिटिक्स जो आती है, वो उसका टाइम फ्रेम बहुत कम है। ठीक है। इसी तरह उसमें आपके पास फ्री के अंदर जो है वो पोस्टिंग स्केजुअलिंग लिमिट थोड़ी सी कम है। पेड अकाउंट में लिमिटेड होती है। तो कुछ इस तरह के डिफरेंसेस हैं पेड और फ्री के अंदर। और फ्री में आप सिर्फ 3 अकाउंट ही से ऊपर ऐड नहीं कर सकते। ये भी एक लिमिट है उसके अंदर। सर जी मोबाइल में भी इजीली हो जाएगा ये? जी, मोबाइल में भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, बट मैंने शुरू में बताया था कि मोबाइल एप्लीकेशन में ज़्यादा फीचर्स अभी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। कुछ कुछ हैं, कुछ कुछ नहीं है। सो स्टार्ट में मेरी आपको रिकमेंडेशन ये होगी कि आप वेब ब्राउज़र के थ्रू उसको इस्तेमाल करें। अगर आप मोबाइल से भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो उसको आप ब्राउज़र में लॉग इन कर लें।
वरना इसको लैपटॉप है या सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो आप इसको मोबाइल के ऊपर वेब ब्राउज़र, जैसे आप गूगल खोलते हैं उसमें आपकी सोशल चैम वेबसाइट खोल के आपको उसी तरह का नज़र आएगा मोबाइल के ऊपर भी। जी, कूपन जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा उस्मान भाई को, तो वो जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फिर कूपन वगैरह की। ठीक है, जजाकल्ला खैर अब्दुलरहमान भाई। और जो ये जो प्राइसिंग वाली चीज़ अभी जो डिस्कस हो रही थी, तो वो इंशाल्लाह वो प्राइसिंग के हवाले से तो हमने आपको बताया कि वो वहाँ से एक बहुत बड़ा समझे कि फेवर मिल रहा है जी, कि कूपन आपको जो है कूपन वो मिल जाएगा आपको। कूपन मिल जाएंगे, और वो जो है आपको उसमें लगाएंगे तो इंशाल्लाह वो चीज़ आपको मतलब कि पैसे नहीं देने पड़ेंगे आपको, फ्री में इंशाल्लाह चलना स्टार्ट हो जाएगी। और ये बहुत पावरफुल टूल है, और समझे कि वो आपको ये जो मतलब कि जो काम करके दे रहे हैं ना ये अब्दुलरहमान भाई, एक जो सोशल मीडिया मैनेजर होता है वो आजकल कितने पैसे चार्ज करता होगा, एक अराउंड अब बता दें। सोशल मीडिया अगर आप फ्रीलांसिंग वगैरह की बात करें कि लेट्स सपोज उसके 5-6 अकाउंट हैंडल कर रहा है तो वो 50, 60, 70 हज़ार रुपये आपसे चार्ज करेगा कुछ अकाउंट मैनेज करने के। 50-60 हज़ार रुपये वाला समझे काम आप इस टूल से ले रहे हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, अब आप किसी से पूछें जो को थोड़े लोग चला रहे हैं ना, वो उससे पूछेंगे वो आपको बिल्कुल यही बताएंगे प्राइसिंग। तो बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो अभी डेमो हुआ है ना, ये बहुत मतलब अच्छे तरीके से, अब आपको जब ये वीडियो मिलेगी तो अच्छे तरीके से हर हर स्टेप को फॉलो करते हुए इस स्टेप को जो है ना आपने सारे अपने अकाउंट्स को लिंक करके यहाँ से सोशल मीडिया की पोस्टर चलानी है। तो इस बार का जो आपका प्रोजेक्ट है जो आपने भेजना है वो यही है कि सोशल चैप पे आपने साइन अप करना है और अपने सारे अकाउंट्स को लिंक करना है, और फिर वहां से आपने पोस्ट स्केड्यूल करनी है और सारी चीजें जो अभी आपको अब्दुल रहमान भाई ने बताई है। ठीक है, तो ये आपका इस बार का प्रोजेक्ट है। तो आई होप कि हमारे जो जितने भी यहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स हैं उन्होंने भी सुन लिया होगा इस हवाले से। तो यही जो है वो इस बार का प्रोजेक्ट है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, प्रोजेक्ट ये है कि आप लोगों ने सोशल चैम्प पे जाके साइन अप करना है, और वो जो हमने अभी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज डिस्कस की थी कि आप क्या क्या कर सकते हैं, तो एटलीस्ट उसको कुछ ना कुछ शुरुआत कर दें। और अपना जो है कोई एक कंटेंट, दो कंटेंट इसी तरीके से सोशल चैम्प से आपने उसको भेजना है, मतलब मल्टीपल नेटवर्क्स पे, यानी कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब, या फिर जो भी सारे आप समझते हैं कि होने चाहिए, ये तीन पे जो है ना कम से कम आपने भेजना है, और उसका हमें स्क्रीनशॉट भेजना है कि मैंने यहाँ से ये चीज़ कर दी है, और अपने अकाउंट्स का भी स्क्रीनशॉट हमें भेजना है। तो 4 स्क्रीनशॉट्स आएंगे, तीन जिस 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 नेटवर्क पे आपने वो शेयर किया है, और एक सोशल चैनल से जहाँ पे आप जो है उसको स्केजुअल कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि ये आप सब लोग जो है वो असाइनमेंट भेजेंगे हमें। और जजाकल्ला खैर अब्दुल रहमान भाई, आपने जो है वो टाइम निकाला। नहीं, और बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह फिर, आपने मतलब अच्छा 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 अच्छा, आई होप के लोग इसको इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं इससे। और ये सारे माशाल्लाह ऐसे लोग हैं कि ये जो है वो मतलब कि हमारा सरमाया है, और ये बहुत कोई ज़बरदस्त तरीके से दावत का काम करते हैं। और ज़बरदस्त सर। इंशाल्लाह हम सब के लिए सदका जारी होगा। ठीक है जी। तो बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल। सब लोग जो है अब्दुल रहमान भाई को भी अपनी खुसूसी दुआ में याद रखें, और समीर अहमद खान बिल्कुल। साहब जो के सीईओ हैं यहाँ के, वो आपको इंशाल्लाह फ्री में ये यस। सारी चीज़ें देंगे। तो उनको भी याद रखें। और फ्री वाली चीज़ की अक्सर वैल्यू नहीं होती, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। 50-60 हज़ार रुपये तो आपको इससे समझे कि बंदे वाला काम ये चीज करके दे रही है, और वो भी आपको फ्री में मिल रहा है। ठीक है जी, सर जजाकल्ला जी ये खैर। ऑफर सिर्फ मतलब मदरसा डॉट पी के लिए है या फिर ओवरऑल होगी? नहीं नहीं, ये मदरसा.pk के जो इस कोर्स के शुराका है उनको मिलेगा ये, बाकी सबके लिए पेड ही है ये। ठीक है जी। ठीक है अस्सलाम जी, वालेकुम रहमतुल्लाह। एक सवाल था सर। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ठीक। ठीक है जी, जजाकल्ला खैर। पे चलें। इंशाल्लाह इसको पोस्ट करते हैं। थैंक यू, अस्सलाम चलिए, वालेकुम थैंक्स रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।